हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर चीन के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा युद्धाभ्यास शुरू। 11 देशों की सेनाएं ले रही है हिस्सा। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां अब भारत नहीं करेगा सेना में नेपालियों की भर्ती। आखिर क्या नेपाल नहीं रहा भरोसे के काबिल? आखिर इसकी असली वजह क्या है, सबसे पहले आपको हम बताएंगे। साथ ही साथ बताएंगे जहां पाकिस्तान में भारत की अंजू बनी फातिमा इस्लाम धर्म अपनाकर नसरुल्लाह से किया निकाह, सामने आया वीडियो। बताएंगे अभी की सबसे बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज, सारी जानकारियां आपको बताएंगे दोस्तों। बनने का वीडियो अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश का, भारतीय सेनाओं का, भारत के संप्रभुता और अखंडता का दिल से समर्थन करते हैं तो वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां चीन के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा युद्धाभ्यास हुआ शुरू। 11 देशों की सेनाएं ले रही है हिस्सा। बता दें, ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा युद्धाभ्यास शुरू हो गया है। इस युद्धाभ्यास में अमेरिका समेत 11 देशों के 30,000 से ज्यादा सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। भारत समेत 4 देश इस युद्धाभ्यास के ऑब्जर्वर हैं। बता दें कि इस युद्धाभ्यास को चाइना की चुनौती से निपटने के तौर पर देखा जा रहा है। बता दें कि चाइना लगातार हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में अपनी मौजूदगी को बढ़ा रहा है और यही वजह है कि इस युद्धाभ्यास को बेहद अहम माना जा रहा है। बता दें, ऑस्ट्रेलिया में विभिन्न स्थानों पर हो रहे इस युद्धाभ्यास में ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका के साथ ही फिजी, फ्रांस, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, टोंगा, ब्रिटेन, कनाडा और जर्मनी के सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। वहीं भारत, सिंगापुर, फिलीपींस और थाईलैंड इस युद्धाभ्यास के ऑब्जर्वर हैं, यानी वो इसको देख रेख करेंगे। दोस्तों, ये अभ्यास सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सारी जानकारी भारत के सैनिक, सिंगापुर के सैनिक, फिलीपींस और थाईलैंड के सैनिक ऑब्जर्व करेंगे। यानी कि भारत का एक लेवल और ऊपर बढ़ चुका है दोस्तों। अपना भारत एक्सपर्ट बन चुके हैं। जी हाँ, ऐसे में अगर आपको भी अपने भारतीय होने पर गर्व है तो कमेंट में मोदी है तो मुमकिन है कहना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, बात करते हैं अगली खबर की, जहां भारत अब नहीं करेगा सेना में नेपालियों की भर्ती। आखिर क्या नेपाल नहीं रहा अब भारत के भरोसे के काबिल? बता दें, भारत ने पिछले कई वर्षों से नेपाल के साथ चल रहे अपने संबंधों के उतार चढ़ाव के मद्देनजर एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत अब नेपालियों को भारतीय सेना में भर्ती नहीं किया जाएगा। भारत के इस फैसले ने नेपाल को अंदर ही अंदर भारी झटका दे दिया है। हालांकि भारत ने इस फैसले के पीछे कोई खास वजह नहीं बताई है, मगर माना यह जा रहा है कि नेपाल द्वारा पिछले कुछ वर्षों में भारत के विरोध में खड़े होना और चाइना से संपर्क बढ़ाना इसका सबसे बड़ा कारण हो सकता है। भारत इसके जरिए हो सकता है कि नेपाल को एक संदेश देने की कोशिश भी कर रहा हो ताकि नेपाल अपने रवैये में बदलाव लाए और चाइना के गीत गाना बंद कर दे। इस फैसले के बाद भारत में नेपाल के राजदूत शंकर प्रसाद शर्मा ने सोमवार को कहा कि नेपाल से गोरखाओं की अग्निपथ योजना के तहत भारतीय सेना में भर्तियों को रोक दिया गया है, लेकिन अभी मामला समाप्त नहीं हुआ है। शर्मा ने यहां संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि फिलहाल दोनों देशों की सरकारों के बीच इस मुद्दे पर कोई गंभीर बातचीत नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि इस पर मामला बंद हो गया है। भारत ने अग्निपथ पर कोई तंत्र विकसित किया है और नेपाल से भर्ती के लिए उसी तंत्र का इस्तेमाल करना चाहेगा। ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि भारत की तरफ से लिया गया ये फैसला बिल्कुल सही और सटीक है दोस्तों, और ये नेपाल को कहीं ना कहीं एक सबक देगा कि तुम जिस थाली में खा रहे हो उसी में छेद करने की कोशिश कर रहे हो और अब भी वक्त है समझ जाओ और चाइना का गीत गाना बंद कर दो। भारत के साथ जैसे तुम रह रहे थे वैसे ही रिश्ते निभाओ तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। ये सबक दोस्तों नेपाल के लिए बहुत जरूरी होने वाला। ऐसे में आप लोग अपनी राय अवश्य दीजिएगा। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां प्रधानमंत्री मोदी जी की इकोनॉमिक डिप्लोमेसी पूरे पाकिस्तान के लिए बेहतर कर देगी। जी हां, भारत की बढ़ती ग्लोबल पावर पर पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने दे दी बड़ी राय। बता दें, भारत और पाकिस्तान वाहिद दो ऐसे मुल्क है जिन्हें आजादी एक साथ साल 1947 में मिली है। हालांकि आजादी के 75 साल बीत जाने के बाद अगर दोनों देशों की मौजूदा स्थिति के बारे में तुलना करके देखें तो जमीन आसमान का फर्क साफ नजर आएगा। ये बात न सिर्फ पूरी दुनिया को मालूम है बल्कि इस बात से पाकिस्तानी एक्सपर्ट वसीम अल्ताफ भी इत्तेफाक रखते हैं। हाल ही में उन्होंने पाकिस्तानी महिला जर्नलिस्ट आरजू काजमी के यूट्यूब शो में पाकिस्तानी एक्सपर्ट वसीम अल्ताफ ने इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की इकोनॉमिक डिप्लोमेसी पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है। इससे पाकिस्तान को बहुत कुछ सीखना चाहिए। पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने पीएम मोदी के विदेशी दौरे का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मोदी ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, अमेरिका और जापान के दौरे पर जा चुके हैं, जहां उन्होंने आर्थिक पहलुओं पर ध्यान दिया है। वो
भरपूर अंदाज में ऐसा कर रहे हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण भारत और यूएई के बिजनेस पार्टनरशिप में देखने को मिलता है। इन दोनों देशों के बीच 85 मिलियन डॉलर का व्यापार है। इसके विपरीत पाकिस्तान और यूएई के बीच मात्र 2 मिलियन डॉलर का बिजनेस है। यानी कि दोस्तों अब पाकिस्तानी भी ये मान चुके हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी को फॉलो करेंगे तो उनका देश भारत की तरह ही आगे बढ़ जाएगा। आखिर ये अकल पाकिस्तानियों की पहले कहां गई थी जो अब ऐसी बातें करने लगे हैं। बहरहाल जो भी है सही चल रहा है। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पाकिस्तान में भारत की अंजू बनी फातिमा इस्लाम धर्म अपनाकर नसरुल्लाह से किया निकाह सामने आया। वीडियो बता दें, भारत से पाकिस्तान पहुंची अंजू के मामले में अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। एक्सक्लूसिव खबर, दावा यह किया जा रहा है कि अंजू ने पाकिस्तान में इस्लाम धर्म अपना लिया है और अपने पाकिस्तानी फ्रेंड नसरुल्लाह से शादी कर ली है। कहा यह जा रहा है कि अंजू का नाम बदलकर अब फातिमा हो गया है। अंजू और नसरुल्लाह का एक वीडियो भी सामने आया है जिसे खास तौर पर रोमांटिक अंदाज में शूट किया गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार नसरुल्लाह के साथ उसका निकाह औपचारिक रूप से जिला अदालत अपने दीर में हुआ। दोस्तों अंजू का जन्म उत्तर प्रदेश के कैलोर गांव में हुआ था और वो राजस्थान के अलवर में रहती थी। नसरुल्लाह और अंजू की दोस्ती 2019 में फेसबुक के जरिए हुई थी। बीते दिन ही नसरुल्लाह ने अंजू से प्रेम संबंध होने के दावों को खारिज करते हुए कहा था कि उनकी शादी करने की कोई प्लानिंग नहीं है और अंजू वीजा की अवधि पूरी होने पर 20 अगस्त को स्वदेश लौट जाएगी। लेकिन दोस्तों अब जो ये सबसे बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर हम आपको ये बता रहे हैं कि अब दोनों की शादी करने की खबर आई है। दोनों का एक वीडियो सामने आया है। अंजू पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे के कबायली जिले ऊपरी दीर में नसरुल्लाह से मिलने गई थी। अंजू पहले से शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे भी हैं। अंजू की 15 साल की बेटी और 6 साल का बेटा भी है। उसके बावजूद भी दोस्तों उसका नसरुल्लाह के साथ नए संबंध की खबर आ रही है और अब शादी भी हो गई है। इनकी निकाह की खबर आ रही है। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बता दें अंजू के सुरक्षा में तैनात कर दी गई है पुलिस। वैलिड पाए गए उसके सभी डॉक्यूमेंट्स बता दें। पाकिस्तान पुलिस ने अब बताया कि अंजू कब तक पाकिस्तान में रुक सकती है। खैबर पख्तूनख्वा पहुंचने के बाद पुलिस ने उसके डॉक्यूमेंट चेक किए। इससे पहले ये पता चला है कि वो आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान पहुंची है। बहरहाल दोस्तों जिस प्रकार से अंजू ने ये कहा कि वो वहां शादी करने या उससे निकाह करने या उससे कोई प्रेम संबंध नहीं है, बस वो उससे मिलने गई थी, लेकिन अब जो ये खबर आई है दोस्तों कि उसका निकाह हो गया और उसने धर्म परिवर्तन करके अपना नाम अंजू से फातिमा करवा लिया। ऐसे में ये एक तरीके से झांसा देना ही होता है दोस्तों। पहले आप कुछ और कहते हैं और हो कुछ और जाता है। ऐसे में क्या आप इसको सबसे बड़ा गुनहगार मानते हैं? आप लोगों की इस पर जो भी राय हो दोस्तों बताइएगा जरूर। देखते हैं हमारी भारत की जनता इस पर क्या अपनी राय और विचार रखती है, क्योंकि सीमा हैदर जो पाकिस्तानी होकर के भारत आई है दोस्तों वो भी अभी हाल ही में चर्चा में है और अब एक भारतीय इस प्रकार से खैबर पख्तूनख्वा पहुंच जाती है दोस्तों और इस प्रकार के संबंध भी नजर आते हैं। इस पर आपकी राय तो बनती ही है दोस्तों, तो भारी मात्रा में कमेंट करिएगा और आप सभी से रिक्वेस्ट आज जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर पर, ताकि हर कोई अपनी राय रख सके और अपने भारत देश को सुनहरा और विकास से भरा हुआ बना सके। बहरहाल दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां पर शरणार्थियों को वापस भेजने पर मिजोरम के मुख्यमंत्री की 2 टूक कहा केंद्र सरकार से ना डरते ना एनडीए की पॉलिसी हम मानेंगे। बता दें मिजोरम के मुख्यमंत्री और सत्तारूढ़ मिजो नेशनल फ्रंट यानी एमएनएफ के प्रमुख जोरमथांगा ने सोमवार को कहा कि भले ही वो केंद्र में सत्तारूढ़ यानी एनडीए के पार्टनर हो, लेकिन वो एनडीए की हर नीति मानने को बाध्य नहीं है, बाउंडेड नहीं है। सीएम जोरमथांगा ने कहा कि उनकी राज्य सरकार और एमएनएफ पार्टी केंद्र की एनडीए सरकार से नहीं डरती है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने म्यांमार के शरणार्थियों को वापस भेजने से इनकार कर दिया है जो म्यांमार में जुंटा के सैन्य शासन संभालने के बाद यहाँ आ गए थे। बहरहाल दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि एक मुख्यमंत्री के मुंह से इस प्रकार की बातें शोभा नहीं देती तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। बहरहाल ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी, लेकिन तनिक भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, भाइयों में, बहनों में शेयर जरूर कर दीजिएगा और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत